मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम हिंदी के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमने उठाया है कारक का टॉपिक। तो कारक के टॉपिक उठाया है, कारक कितने प्रकार के होते हैं ये सारी बात बताएंगे, और क्या किस कारक का विभक्ति चिन्ह है ये भी बताएंगे। साथ साथ किसी कारक को हम किसी वाक्य में किस तरह से पहचान सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से, शॉर्टकट के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल कौन सा कारक है कौन सा नहीं कारक है, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखते हैं ये 8 कारक जो हैं हमारे, 8 कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। पहला कारक है कर्तक और विभक्ति चिन्ह हो गया भाई ने। कर्म को, करण कारक के लिए से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए या को, अपादान का से, और लेकिन पृथक का भाव होता है क्योंकि से जो है करण में भी आता है और से अपादान में भी आता है, लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव है। जैसे देश से निकाला तो अलग हो गया देश से, ठीक है। तो वहाँ पर अपदान कारक होता है। संबंध में जो विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। अधिकरण में पे और पर होता है, और संबोधन का मतलब बुलाना है, अरे और ओ इसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो अब देखते हैं इसकी ट्रिक कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए देखते हैं। ठीक है भाई, ट्रिक के माध्यम से अगर हम समझते हैं कि कर्ता कारक किस तरह से पहचान सकते हैं, तो ये ट्रिक है इसकी कि वाक्य में कोई किसी कार्य को करता है, मतलब वाक्य में अगर कोई किसी कार्य को कर रहा तो वहाँ पे होगा कर्ता कारक। जैसे रोहन ने कहानी लिखी, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? रोहन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कहानी लिख रहा है। तो रोहन काम कर रहा है कहानी लिखने का, तो यहाँ रोहन करता है और इसमें है कर्ता कारक। वाणी ने खाना खाया, वाणी ने, देखो यहाँ पर कारक चिन्ह भी आ रहा है ने, लेकिन फिर भी काम कौन कर रहा है? वाणी कर रहा है। वाणी कर रही है काम, क्या कर रही? खाना खा रही है। तो इसका मतलब यहाँ वाक्य में काम हुआ है, और वाक्य में काम अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? काम कोई कर रहा है तो क्या होगा वहाँ पे? कर्ता कारक। यहाँ राम रोहन ने काम किया और यहाँ वाणी ने। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में एक्शन मतलब क्रिया से किसी वस्तु अथवा जीवित जंतु पर प्रभाव पड़ता है, किसी भी चीज पर, दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सीता फल खाती है, ठीक है जी, सीता फल खाती है, तो अब फल क्या हो रहा? कम हो रहा है। इसका मतलब प्रभाव पड़ रहा है फल पर, किसी दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, सीता पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। फल किस पे? फल पे प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या, कौन सा कारक है भैया? कर्म कारक है। अध्यापक छात्र को पीटता है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है को, लेकिन फिर भी ये देखिए कि प्रभाव पड़ रहा है। अध्यापक पीट रहा किसको? छात्र को। इसका मतलब छात्र पर प्रभाव पड़ रहा, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है। आगे बढ़ते हैं भैया। करण कारक की अगर बात करें, वाक्य में ये इसका जो है ट्रिक ये है, वाक्य में किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य होता है, वस्तु की सहायता से काम होगा यहाँ पर। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चे किससे खेल रहे हैं भाई? गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर गेंद की सहायता से काम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं गेंद की सहायता से, तो कौन सा कारक है? करण। बच्चा बोतल से दूध पीता है, अब बच्चा बोतल से दूध पी रहा, अगर तो यहाँ पे क्या हो गया भैया? यहाँ भी कारण कारक होगा, क्योंकि बोतल की सहायता से काम हो रहा है और दूध पिया जाए। चौथा कारक है हमारा संप्रदान। क्या है इसके लिए? ये है भाई, वाक्य में किसी को कुछ करने के लिए फोर्स किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, जबरदस्ती काम करने के लिए कहा जाता है। वो अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। गरीबों को खाना दो, कहा जा रहा है, काम करने के लिए कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये भी काम जबरदस्ती ही कराया जा रहा है, करो भाई, जबरदस्ती करो करो, बिल्कुल। तो वो वाली बात है, तो मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है अपादान। अपादान में क्या है? देखिए, यहाँ वाक्य में किसी का किसी से अलग होना बताया जाता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, तो आम किससे गिरा? पेड़ से। तो आम जो है वो अलग हो रहा है किससे भैया? पेड़ से। तो आम पेड़ से अलग हो रहा है, मतलब अलग होने का भाव किस में आएगा? आपका अपादान में। हाथ से छड़ी गिरी, तो हाथ से क्या गिरी? छड़ी। तो जब छड़ी हाथ से गिरी तो छड़ी अलग हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर हाथ से जब छड़ी अलग हुई तो कौन सा कारक हो गया भाई? अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। क्या है इसमें? वाक्य में किसी का किसी से संबंध होता है। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, तो मोहन का संबंध किससे है? सीतापुर से। सेना के जवान आ रहे हैं, तो जवान का संबंध किससे है? सेना से। मतलब किसी का किसी से संबंध दिखाया जाएगा, तो वहाँ पे सीधा सीधा क्या है? संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण में आ जाए जी। अब अधिकरण कारक की अगर बात करी जाए,
तो अधिकरण में है किसी चीज़ की जगह बताई जाती है और उसका कोई आधार होता है। कोई चीज़ कहाँ रखी है या कहाँ रहती है, किसी के अंदर रहती है तो या किसी के ऊपर रखी हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण। जैसे हरी घर में है, मतलब घर के अंदर है, तो हरी घर के अंदर है, तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा भाई, अधिकरण कारक। पुस्तक मेज के ऊपर है, कहाँ है मेज पे, आधार है उसका मेज, मेज के ऊपर है पुस्तक, तो पुस्तक मेज के ऊपर है, वहाँ कौन सा कारक है भाई, अधिकरण कारक। राम कल आएगा, कल आएगा, उसका जो बेस बना दिया है, कल को बता दिया, समय को बना दिया बेस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अधिकरण। लास्ट है हमारा संबोधन कारक, बुलाने या पुकारने के लिए जो मेन होता है, और यहाँ इसका चिन्ह ही मेन पहचान है, विस्मयबोधक चिन्ह, ये वाला। ठीक है, एक जो है हमारा पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी से लग जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका विस्मयबोधक। ठीक है, जैसे अरे, थोड़ा सा यहाँ पर अरे, रुक, जोर से बोलेंगे और फिर रुकना होगा थोड़ा सा। तुम अभी घर नहीं गए, हे भगवान, हे भगवान कहने के बाद में थोड़ा सा रुके हम, तो यहाँ पर संबोधन किया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हे भगवान, तो भगवान को संबोधन करा है हमने कि हे भगवान, अब क्या होगा, हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, हे भगवान मुझे कामयाब करा दो। और मेरी भी आपके लिए यही शुभकामना है कि हे भगवान इन सभी बच्चों की नौकरी लगवा दो, और ये इन कारकों को पढ़ के अपने सफलता को बिल्कुल प्राप्त कर जाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो हिंदी की एक नई वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।